Hello class 12th students, welcome back in our YouTube channel RD Maths. This is रूपांगी द्विवेदी और आज की क्लास होने जा रही है चैप्टर नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कुछ सब टॉपिक्स हम करेंगे जैसे कि डोमेन एंड रेंज बाय यूजिंग ग्राफ एंड सेकेंड टॉपिक होगा हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कन्वर्जन के फॉर्मूलाज। ठीक है, सारे फॉर्मूलाज हम इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 इस पूरी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप ऑलरेडी क्लास 11th में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपका एक नया टॉपिक बन के आता है दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कि आपने अपने चैप्टर नंबर 1 में एक फंक्शन चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालना सीखा है। आपने क्या सीखा है? इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालना, दैट इज इफ fx is equals to y, ठीक है, then f इनवर्स y is equals to x। ठीक है, तो ये जो f इनवर्स है मीन्स इस f का इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपने फंक्शंस के इनवर्स निकाले हैं, इसी तरीके से आज हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स। ठीक है, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास हैं जैसे कि sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x एंड cot x। ठीक है, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर आप इनके इनवर्स की बात करें दैट इज इसको आप लिख सकते हैं sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x। इसमें बस एक इनवर्स का साइन आपके सामने लग गया है, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x एंड cot इनवर्स x। ठीक है, इस फर्स्ट रो को आपने अपने क्लास 11th में कंप्लीट किया है और इस सेकेंड रो को आप अपने क्लास 12th में कंप्लीट करेंगे। देखिए, जैसे आपने एक चीज देखी है दैट एक्स इनवर्स को आप कैसे लिखते हैं? 1/x। ओके, तो एक चीज आप यहाँ पे देखिए, साइन इनवर्स एक्स को आप 1/sin x नहीं लिखिए। क्यों? क्योंकि 1/sin x आपने ऑलरेडी पढ़ा है क्या होता है, दिस वैल्यू, ये पूरी वैल्यू होती है आपकी cosec x। ठीक है, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1/x ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x का मतलब क्या होता है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया दैट इफ fx इज इक्वल्स टू y देन f इनवर्स y इज इक्वल्स टू x। मींस ये जो f है सिर्फ ये ही उठ के आपका y पे जाता है और f इनवर्स बन जाता है। इसी तरीके से इफ sin x इज इक्वल्स टू y तो हम लिख सकते हैं दैट sin इनवर्स y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ये होता है आपका इनवर्स ऑफ साइन, दैट इज साइन इनवर्स। ठीक है, तो ये है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन। देखिए, इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि डोमेन एंड रेंज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन एंड रेंज बाय यूजिंग ग्राफ और ग्राफ कैसे बनाते हैं ये सारी चीजें वहां पे कंप्लीट करा दी हैं। अगर आपको ग्राफ बनाने में कोई भी प्रॉब्लम है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो आप पहले वो चीज कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि साइन एक्स के ग्राफ से ही हमने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, डोमेन एंड रेंज आपका टॉपिक होगा जिसमें एक चीज हमें देखनी है। देखिए, डोमेन एंड रेंज हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। डोमेन होता है आपका एक्स एक्सिस का पार्ट एंड रेंज होती है आपका वाई एक्सिस का पार्ट। ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई फंक्शन, आपने फंक्शन चैप्टर में ये पढ़ा है, अगर आपका कोई फंक्शन इस हिसाब से एक डिस्क्राइब किया जाता है जिसमें एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई होता है, दैट इज x क्या होता है? x वो होता है जो वैल्यू आप पुट करते हैं, दैट इज दिस पार्ट विच इज नोन एज डोमेन। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को हम डोमेन कहते हैं। एंड y क्या होता है? y होता है जो आपने x की वैल्यू पुट करी है, वो जब इस को डोमेन के पार्ट में आती है तो हम इसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर का डिनोट कर दिया दैट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर होगा आपका 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। मीन्स ये जो वैल्यूज हैं ये रेंज होती हैं। और जब आप इसको एक कोऑर्डिनेट प्लेन में
इसको जब आप एक कोऑर्डिनेट प्लेन में पुट करेंगे तो 1,1 दैट इज एक्स, क्या एक्स एक्सिस ये होती है, वाई एक्सिस ये होती है। मीन्स जब आपने एक्स को 1 रखा तो वाई आपका क्या आया 1, दिस पॉइंट। जब आपने एक्स को 2 रखा वाई क्या आया, वाई आया आपका 4। तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से क्रिएट होगा, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक्स इज वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए हम ये जो एक्स एक्सिस होती है इसको हम डोमेन मानते हैं एंड ये जो वाई एक्सिस होती है ये रेंज फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो वही सेम चीज आपको ग्राफ बनाना है। साइन एक्स का ग्राफ क्या था, देखिए एक छोटा सा साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हमें वो सारे ग्राफ सीखने की क्यों जरूरत है। देखिए साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ये आपका +1 एंड दिस इज योर -1 और ग्राफ आपका ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये एक साइन एक्स का ग्राफ है। लेकिन जब आप एक साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ निकालेंगे तो देखिए इस बार क्या होगा, आपकी जो एक्स एक्सिस का जो ये कर्व जा रहा है ये आपके वाई एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। एंड वाई एक्सिस की जो वैल्यूज है वो आपकी एक्स एक्सिस पे आ जाएंगी। कैसे, देखिए इस बार जो आपका ग्राफ बनने वाला है साइन इनवर्स एक्स का वो एकदम रोटेट हो जाएगा, जैसे कि ग्राफ आपका ये बनेगा। वाई एक्सिस पे आपको कर्व देखने को मिलेगा एंड एक्स एक्सिस पे आपको +-1 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। दिस इज +1 एंड दिस इज -1 एंड दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज -पाई एंड दिस इज -2 पाई। देखिए ये ग्राफ कैसे बना, मैं एक ग्राफ आपको समझा देती हूँ। देखिए जब आपने एक्स साइन इनवर्स एक्स को आप मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ओके। तो जब आपने एक्स को 0 रखा तो आपका वाई क्या आया 0, दैट इज किस वैल्यू पे साइन आपका 0 होता है, तो किस पे होता है 0 होता है। अब आपने x का वैल्यू +1 लिया, ओके। तो जब आपने साइन इनवर्स 1 निकाला दैट इज किस वैल्यू पे आपका जो साइन होता है उसका वैल्यू 1 होता है, मींस साइन 1 आपका किस पे होता है π/2 पे होता है, ठीक है। तो ये जो लाइन है आपकी दिस इज π/2, ठीक है। y की जगह ही तो आपको π/2 रखना है ना। तो π/2 पे अगर आप देखें तो वैल्यू कितनी आ गई 1 और सेम जब आप 5π/2 पे वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई 1। तो वो वैल्यूज आपको लिखनी है जिसपे साइन आपका वैल्यू क्या देगा 1 देगा। तो इसलिए ये ग्राफ आपका थोड़ा उल्टा हो जाता है, क्यों, क्योंकि उस बार x का वैल्यू आपका था पाई 2 पाई और y का वैल्यू था +1 एंड -1। इसमें उल्टा हो जाता है, x का वैल्यू हो जाएगा +1 एंड -1 एंड y आपका π/2 पे चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। ग्राफ से रिलेटेड कोई इश्यू है तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। देखिए अब हमें देखना है डोमेन। डोमेन के लिए मैं क्या देखूंगी, मैं आपका एक्स एक्सिस देखूंगी, मीन्स कौन सी वैल्यूज पे आपको ये ग्राफ मिल रहा है। तो अगर आप देखें तो -1 से लेके +1 तक तो आपको कर्व मिल रहा है, लेकिन +1 से थोड़ा आगे दैट इज 1.5 भी अगर आप देखें तो आपको कोई भी वैल्यू मिल ही नहीं रही है। मीन्स ये जो आपका डोमेन होगा वो होगा -1 एंड +1, ठीक है। और इसी में अगर आप रेंज देखें तो रेंज आपकी निकल के आएगी सारे के सारे रियल नंबर्स y, क्योंकि y एक्सिस को देखो +∞ से -∞ तक सारी की सारी वैल्यूज को कवर अप कर रहा है, ठीक है। तो रेंज आपकी क्या होगी रियल नंबर्स दैट इज r। और साइन के केस में हमारा क्या था, साइन के केस में आपकी ये वैल्यू डोमेन थी एंड ये वैल्यू रेंज थी। तो इनवर्स में जो वैल्यूज आपने ट्रिग्नोमेट्री में प्रिपेयर करी है बस उनको आपको ऊपर नीचे कर देना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स। किसका, सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस एक्स का जो आपने डायग्राम देखा था वो कुछ इस तरीके का था, ठीक है। तो अब जब आप कॉस इनवर्स का निकालेंगे, मैंने आपको समझाया आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस आपकी यहाँ पे वाई एक्सिस का वैल्यू ले लेगा
और आपका वाई एक्सिस एक्स एक्सिस का वैल्यू ले लेगा, ठीक है, दिस इज योर वाई एक्सिस। तो ये हो गया आपका +1 एंड दिस इज -1, क्योंकि y में ये क्या था +1 एंड दिस इज -1। ओके, यहाँ पे ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से बीच से आ रहा है, मीन्स दिस, ठीक है। तो cos इनवर्स x का ग्राफ क्या है, ये है आपका cos इनवर्स x, ठीक है। ये वैल्यू होगा आपका π/2, दिस इज पाई एंड दिस इज 3π/2। सेम यहाँ पे आएंगे -π/2 माइनस का पाई एंड -3π/2। देखिए अब हमें मेन चीज निकालनी है, दैट इज डोमेन एंड सेकेंड चीज रेंज, करेक्ट। तो देखिए डोमेन निकालने के लिए आपको क्या देखना है, आपको एक्स एक्सिस देखना है। सेम आपको ग्राफ कहां से कहां तक मिल रहा है, दैट इज -1 से +1 तक। क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि -1 पे आपको वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक है, +1 पे आपको वैल्यूज मिल रही हैं, तो इसलिए मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया। रेंज की अगर बात करें, दैट इज +∞ से लेके -∞ तक आपका ग्राफ जा रहा है, दैट इज रियल नंबर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं tan इनवर्स x के ग्राफ पे। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या है, थर्ड है tan इनवर्स x, ठीक है। तो tan इनवर्स x का ग्राफ आपका tan x से बनेगा। तो tan x का आपका ग्राफ क्या था, tan x का आपका ग्राफ था, कुछ वैल्यूज थी आपकी, दैट इज पाई एंड यहाँ पे एक वैल्यू थी -π, ठीक है, -π, क्योंकि x एक्सिस के इधर में, ठीक है। दिस इज 0 एंड यहाँ बीच में एक वैल्यू है π/2 एंड दिस इज -π/2। तो tan 0 आपका क्या होता है, दैट इज 0 होता है, एंड tan π/2 क्या होता है, tan π/2 होता है आपका इंफिनिटी। सेम tan -π/2 क्या होता है, -∞। तो ग्राफ आपका ऐसा बनता है, ठीक है, ग्राफ आपका कैसा बनता है, दिस, ठीक है, π/2 को टच नहीं करेगा एंड ये एक आपका ग्राफ यहाँ पे क्रिएट होता है, किसका, tan x का। तो जब आप tan इनवर्स x निकालेंगे तो tan इनवर्स x के लिए सेम आपको क्या करना है, ये x एक्सिस को आपको बना देना है y एक्सिस, दैट इज दिस। ये है आपकी x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है, दिस इज योर y एक्सिस। तो x एक्सिस पे क्या वैल्यूज थी, x एक्सिस पे वैल्यूज थी -π, जो कि हमें किस पे रखना है, जो कि हमें रखना है y पे, और एक हो गई मीन्स यहाँ +π एंड दिस इज -π, ठीक है। एक वैल्यू हो गई π/2 एंड एक हो गई माइनस का π/2 एंड दिस इज 0। y एक्सिस आपकी पूरी बन रही है। देखिए π/2 है, इसको जस्ट टच करके निकल रहा है, π/2 को पॉजिटिव y एक्सिस पे टच करके निकल रहा है, मीन्स π/2 को x एक्सिस की पॉजिटिव पे क्या करेगा, टच करके निकलेगा, ठीक है, एंड -π/2 को बस टच करके ऐसे निकलेगा, मीन्स ये टच नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू आपकी कैसी है, वैल्यू है आपकी इंफिनिटी एंड -∞। सेम जब आप इस ग्राफ को इस डायरेक्शन में बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक वैल्यू आपको मिलेगी -3π/2 एंड यहाँ सेम आपको ऊपर मिलेगी π/2। यहाँ पे ये पाई को कट कर रहा है, मीन्स जो ग्राफ है आपका पाई को कट करेगा, ठीक है, और ये ग्राफ इसके जैसा बनेगा, मीन्स -π/2 को टच नहीं करेगा एंड -π से लेके, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनेगा। सो दिस इज tan इनवर्स x का ग्राफ, tan इनवर्स x का ग्राफ। अब आपको मेन चीज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, डोमेन एंड कोडोमेन। क्या फाइंड आउट करना है, पहला चीज है आपको डोमेन फाइंड आउट करना है एंड सेकेंड रेंज फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है। डोमेन के लिए मैंने बोला आप क्या देखेंगे, एक्स एक्सिस, मीन्स सारे के सारे रियल नंबर्स पे क्या ग्राफ बन रहा है, बन रहा है। तो डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर्स। अब हम रेंज देखते हैं। रेंज में आप देखिए किस वैल्यू पे आपको ग्राफ नहीं मिल रहा है, दैट इज यहाँ पे π/2 पे ग्राफ क्या जा रहा है, इन्फिनाइट, -π/2 पे ग्राफ क्या जा रहा है, इन्फिनाइट, ठीक है, 3π/2 पे ग्राफ क्या जा रहा है, इन्फिनाइट, दैट इज all real numbers minus 2n plus 1 π/2, जहां पे n आपका क्या है, n है आपका इंटीजर। इंटीजर क्यों, 0 एंड +-1 ऑल नंबर्स पे अगर देखें तो ये हो गई आपकी रेंज।
बट जो 10x था, 10x में क्या था, जो रेंज है मीन्स रेंज ऑफ 10 इनवर्स x इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे लिख सकते हैं रेंज ऑफ 10 इनवर्स x इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ 10x। ठीक है, डोमेन ऑफ 10x, यहाँ से आपको ये चीज पता चल गई। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है आपका कॉसिक इनवर्स x का। किसका है? कॉसिक इनवर्स x का। कॉसिक इनवर्स x का ग्राफ मैंने साइन x से निकालना आपको बताया हुआ है। तो कॉसिक इनवर्स का ग्राफ, आप कॉसिक x का ग्राफ क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। दिस इज योर +1, दिस इज योर -1। ठीक है, और ये हो गया आपका पाई एंड दिस इज 2 पाई, और यहाँ पे -पाई एंड यहाँ पे -2 पाई। ये होता है आपका कॉसिक इनवर्स x का ग्राफ। तो ग्राफ आपका इस तरीके से जाता है। ठीक है, ये है आपका कॉसिक, दिस इज -1, यहाँ पे लिखिए। तो ये है आपका कॉसिक x का ग्राफ, जिसमें ये -पाई को टच नहीं करेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे पाई को टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज आपकी क्या होती है, इंफिनिटी। किसमें? कॉसिक एक्स में। ये किसका ग्राफ है? ये है आपका कॉसिक एक्स का ग्राफ। अब इसको देख के आपको बनाना है कॉसिक इनवर्स एक्स का ग्राफ। किसको देख के? इसको देख के बनाना है आपको कॉसिक इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो नंबर्स लिखे हैं वो हमें वाई पे लिखने हैं। जैसे यहाँ पे आप लिखिए पाई एंड यहाँ पे 2 पाई, सेम -पाई एंड माइनस का 2 पाई। यहाँ पे दो वैल्यूज पे ध्यान रखना है, +1 एंड -1। अब देखिए ग्राफ कैसे क्रिएट होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ जब मैंने देखा तो 0 से लेके पाई के बीच में ग्राफ +1 से ऊपर जा रहा था। मीन्स 0 से लेके पाई के बीच में ग्राफ कैसा जा रहा था? +1 के आगे। दैट इज लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे पाई से लेके 2 पाई में ग्राफ कहाँ था? निगेटिव की तरफ था। दैट इज -1 की तरफ, लाइक दिस। ठीक है, एंड यहाँ 0 से लेके -पाई में ग्राफ कैसा था? निगेटिव साइड पे, लाइक दिस। तो ये आपका ग्राफ बनता है कॉसिक इनवर्स एक्स का। ठीक है, जहां पे क्या चीज टच नहीं करेगा, हम ये और देख लेते हैं। 0 को टच नहीं करेगा, सेम पाई को टच नहीं करेगा। वाई? बिकॉज कॉसिक पाई पे क्या होती है? वैल्यू आपकी इन्फिनाइट होती है। ठीक है, यहाँ पे -पाई को टच नहीं करेगा एंड यहाँ पे 2 पाई को टच नहीं करेगा। अब हमें निकालना है डोमेन एंड कोडोमेन, मेन थिंग। ठीक है, क्या निकालना है? डोमेन एंड कोडोमेन। देखिए, डोमेन को देखने के लिए आपको एक्स एक्सिस को देखना है एंड रेंज को देखने के लिए आपको वाई एक्सिस को देखना है। तो चलिए डोमेन आप मुझे बताइए, डोमेन एंड रेंज। देखिए, जब आप डोमेन निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू पे ग्राफ मिल रहा है। मीन्स +1 के आगे की सारी वैल्यूज पे मिल रहा है एंड -1 के इधर की सारी वैल्यूज पे मिल रहा है। कौन सी वैल्यू पे नहीं मिल रहा? इन बीच की वैल्यूज पे नहीं मिल रहा है। दैट इज सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन ब्रैकेट -1 +1। वाई ओपन ब्रैकेट? क्योंकि +1 पे आपको वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक है, अब रेंज की बात कर लेते हैं। अगर रेंज की आप बात करेंगे तो देखिए कौन कौन से वैल्यू पे आपको ग्राफ नहीं मिल रहा है। जैसे पाई पे वैल्यू क्या आ रही है? इनफिनाइट। 0 पे वैल्यू क्या आ रही है? इनफिनाइट। -पाई पे इनफिनाइट, -2 पाई पे इनफिनाइट। दैट इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई। और n आपका क्या है? n है आपका इंटीजर। ठीक है, तो ये हो गया आपके डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉसिक इनवर्स एक्स। अब आपको निकालना है फिफ्थ, दैट इज सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का भी ग्राफ आप सेक एक्स से बनाएंगे। देखिए, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, तो वहां पे जो चीज हमने एक्स एक्सिस पे सेक में लिखी थी, यहाँ पे हम वो चीज वाई में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे +1 एंड दिस इज -1। सेक का ग्राफ आपको पता है तो आप सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज π/2 एंड दिस इज 3π/2। यहाँ पे एक वैल्यू होगी दैट इज पाई। यहाँ पे -π/2, -पाई एंड -3π/2। देखिए, जब का सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है वो आपका π/2 एंड -π/2 के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वैल्यूज मिलती है
पॉजिटिव, दैट इज ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। एंड π/2 से 3π/2 की बात करें तो ग्राफ इज लाइक दिस, -1 के यहाँ पे, ठीक है। मीन्स ये π/2 को टच नहीं करेगी कोई भी कर्व की लाइन, एंड यहाँ पे 3π/2 को टच नहीं करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमें वैल्यू मिलता है, ठीक है। सेम अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू देख ली आपने। अब आप देखिए -π/2 से लेके -3π/2 पे ग्राफ कहाँ जाता है। सो ये ग्राफ आपका होता है लाइक दिस, ठीक है। जहां पे सेम चीज है, π/2 पे टच नहीं करेगा एंड -3π/2 पे टच नहीं करेगा। देखिए अगर आपको उसके ट्रिग्नोमेट्रिक के ग्राफ समझ में आ गए हैं तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के तो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो डोमेन निकालना है एंड रेंज निकालनी है, ठीक है। तो डोमेन निकालने के लिए आपको क्या देखनी है, एक्स एक्सिस, मीन सारी वैल्यूज पे आपको ग्राफ मिलेगा एक्सेप्ट दिस। तो सेम आपने निकाल लिया r -1 एंड +1, ठीक है। एंड रेंज निकालने के लिए आपने देखा कुछ वैल्यूज पे आपको नहीं मिल रहा है, दैट इज π/2 पे नहीं मिल रहा, 3π/2 पे नहीं मिल रहा, -π/2, इन सब पे वैल्यूज क्या आ रही है आपकी, इनफिनाइट आ रही है, ठीक है। क्योंकि ये ग्राफ इसे टच नहीं करेगा, पैरेलली चला जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, जहां आपका n क्या है, n है आपका इंटीजर। सो दिस इज डोमेन एंड रेंज ऑफ सेक इनवर्स x, ठीक है। अब लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचा है जो कि है आपका cot इनवर्स x, ठीक है। cot x का डायग्राम क्या होता है, देखिए cot x का यहाँ पे बनाती हूँ डायग्राम। दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है। ये 0 है, ये आपका पाई होगा एंड ये π/2 होगा। सेम -π/2 एंड दिस इज -π, ठीक है। देखिए cot इनवर्स x की बात करें मींस 10 का उल्टा, दैट इज 0 पे आपको वैल्यू नहीं मिलेगी एंड π/2 पे वैल्यू क्या होती है आपकी 0। तो ग्राफ आपका कुछ इस हिसाब से बनेगा, ठीक है। 0 पे ये टच नहीं होगा, क्यों नहीं टच होगा, देखिए अगर आप cot 0 निकालें, 10 0 0 होता है, cot 0 क्या हो जाएगा, इनफिनाइट, दैट इज वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। सेम अगर आप देखें तो ये पाई को टच नहीं करेगा, ठीक है। पाई को ये टच नहीं करेगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये -π को टच नहीं करेगा, मीन्स ये वैल्यू आपकी आएगी ऐसी। तो ग्राफ आपका ये किसका है, ये है आपका cot x का ग्राफ, ठीक है। अब आपको निकालना है cot इनवर्स x का ग्राफ। सेम चीज आपको करनी है, बस आपको एक्सिस चेंज कर देना है, दैट इज ये आपकी होगी x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है। जो x एक्सिस पे लिखा है वो हमें कहाँ लिखना है, वो हमें लिखना है y एक्सिस पे, दैट इज π/2 एंड पाई, -π/2 एंड माइनस का पाई, ठीक है। अब ग्राफ देखते हैं किस हिसाब से बन रहा है। 0 से लेके π/2 पॉजिटिव पे जब हम जाएंगे तो ग्राफ आपको 0 को टच नहीं कर रहा है, दैट इज इस तरीके का, ठीक है। एंड जब आप पाई पे जाएंगे तो ग्राफ आपका ऐसा, ठीक है। पाई पे टच नहीं करेगा एंड 0 पे टच नहीं करेगा, ठीक है। और सेम ये ग्राफ आपका बनेगा लाइक दिस। ये ग्राफ आपका किसका है, ये ग्राफ आपका है cot इनवर्स x का। डोमेन एंड कोडोमेन निकाल लेते हैं, डोमेन एंड रेंज निकाल लेते हैं, मतलब कि देखिए डोमेन एंड रेंज। डोमेन निकालने के लिए हम एक्स एक्सिस देखेंगे, मींस सारे के सारे रियल नंबर्स पे आपको वैल्यूज मिल रही हैं, और रेंज निकालने के लिए हम वाई एक्सिस को देखेंगे, ठीक है। सो वाई एक्सिस पे पाई पे वैल्यू नहीं मिल रही है, 0 पे नहीं मिल रही है, -π पे नहीं मिल रही है, मींस r -n पाई, सारे के सारे रियल नंबर्स n पाई को छोड़ दीजिए, जहां पे n क्या है आपका, n है आपका इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल अगर n आपका 0 है, ठीक है, तो आप 0π को छोड़ दीजिए, दैट इज 0 को छोड़ दीजिए, n जब 1 होगा मींस पाई को छोड़ दीजिए, n 2 होगा दैट इज 2π को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, ये है सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के ग्राफ और उनके कोडोमेन एंड डोमेन। देखिए ये चीजें आपको समझ भी सिर्फ तभी आएंगी जब आपको डायग्राम बनाना अच्छे से आ रहा होगा, और वो ग्राफ आप कहाँ से सीखेंगे, आप क्लास 11th की वीडियो से सीख लीजिए जाके। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, जैसे कि पहली चीज आप ये कवर अप कीजिए, अगर साइन इनवर्स के अंदर साइन एक्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स के अंदर साइन एक्स लिखा हुआ है, तो ये साइन ये ऐसे खुलेगा, ब्रैकेट आपका खुलेगा, दैट इज साइन इनवर्स साइन एक्स,
ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन एक दूसरे को कैंसिल करके वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी x। सेकेंड चीज, कॉस इनवर्स के अगर अंदर कॉस एक्स ही लिख दिया उसने तो आपका वैल्यू क्या है x। थर्ड क्या है, थर्ड है आपका टेन इनवर्स के अंदर उसने 10x लिख दिया, दैट इज वैल्यू क्या आ जाएगी x। मीन्स आप समझ रहे हैं, जो अगर आपको इनवर्स को हटाना है तो उसके अंदर आपको उसी वैल्यू को लेके आना है जिसका इनवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाना है जिसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स उसने बाहर पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं और क्या क्या फॉर्मूलाज हैं। और आपका ये पहला फॉर्मूला, पहला पहला फॉर्मूला क्या है, अगर आपका साइन इनवर्स के अंदर माइनस एक्स दिया गया है, क्या दिया गया है माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ये कैसे बना, बस ये बाहर आ गया इसका। ठीक है, कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस एक्स है तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स के अंदर अगर माइनस एक्स है तो ये भी बाहर आ जाएगा। कॉसिक इनवर्स माइनस एक्स है तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, कैसे, जैसे साइन में बाहर आया ऐसे ही कॉसिक में बाहर आ जाएगा। और कॉस किसके साथ ट्रेनिंग करेगा, सेक के साथ ट्रेनिंग करेगा, यहाँ पाई आया तो यहाँ पे भी पाई आ जाएगा। ठीक है, एंड टेन इनवर्स एक्स में ध्यान दीजिए माइनस था एंड कॉट इनवर्स एक्स में पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स है। तो ये सब फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए, जिस तरीके से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ फॉर्मूला पढ़े हैं, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे इनवर्स की अगर बात करें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, ये होता है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। इसी तरीके से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 एंड सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो ये एडिशन के फॉर्मूलाज हैं। अब हमें देखने हैं रिवर्स के फॉर्मूलाज क्या होते हैं। जैसे कि देखिए, 1 बाई साइन एक्स आपका होता है कॉसेक एक्स। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो जिस तरीके से 1 बाई साइन एक्स को आपने कॉसेक एक्स लिखा, अगर हम साइन इनवर्स में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स। देखिए यहाँ पे सिर्फ हमें अंदर देखिए, आप अंदर देखिए करिए, दैट इज 1 बाई एक्स और यहाँ पे क्या है x, तो साइन का यहाँ पे आपने इनवर्स लिख दिया कॉसेक 1 बाई एक्स एंड x, कॉस का इनवर्स सेक 1 बाई एक्स x, टेन का इनवर्स कॉट। ठीक है, तो ये इनवर्स बेसिस पे फॉर्मूले हैं। अब आपको देखने हैं इनवर्स के एडिशन पे, दैट इज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको याद करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे प्लस की जगह सब्ट्रैक्शन होता है, दैट इज साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y, तो ये आपको क्या करना है, सेम फॉर्मूला लिखना है, बस जहां पे आपने एडिशन लगाया है वहां आपको सब्ट्रैक्शन लगा देना है। ठीक है, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का अगर आप फॉर्मूला देखें तो ये है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर माइनस लिखा होता तो यहाँ पे आप प्लस लगा देते। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको कुछ ना कुछ तो कोरिलेट कर रहे होंगे जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में याद करे हैं। ठीक है, अब हमें देखना है 2 टेन इनवर्स एक्स, ये कहाँ से आया। देखिए जैसे आपने एक चीज पढ़ी है, दैट इज टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स जैसे x प्लस वाई एंड 1 माइनस एक्स वाई। ये है आपका टेन इनवर्स का। आपको 2 टेन इनवर्स x निकालना है, मीन्स टेन इनवर्स x में ही आपको क्या एडिशन करना होगा, टेन इनवर्स x। यहाँ y की वैल्यू क्या है x, दैट इज टेन इनवर्स x प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 2 टेन इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और जब आपको टेन इनवर्स एक्स को कॉस के टर्म में लिखना होगा तो आप ये लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब आपको इसको साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है। तो ये आपके कुछ फॉर्मूलाज हैं। 3 साइन इनवर्स एक्स मीन्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स एंड प्लस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। तो पहले आप इन दोनों का एडिशन करिए पुराना वाला फॉर्मूला लगा के, जो भी वैल्यू आता है फिर इन दोनों का एडिशन कीजिए, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस 3x माइनस 4x का होल क्यूब। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको याद करने हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर पूरा कंसेप्चुअली क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।